कॉट ए है तो कॉट ए लिख लेना है आपको, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। ए जो होता है वो थीटा के स्थान पे होता है, ठीक है। बराबर है तो बराबर लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए। अब देखिए 3 और कॉट ए में ये गुना का संबंध होता है, तो 3 गुना में है तो पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, है ना। यानी कॉट ए बराबर 4/3 ये हमारे पास आ गया। अब कॉट ए यानी कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है हमारे पास, तो कॉट थीटा का सूत्र होता है वो होता है b/p। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है b/p। इससे ये पता चला कि b का मान 4 हुआ और p का मान 3 हुआ, ठीक है। तो आइए इसको एक त्रिभुज की मदद से मैं इसको सजा देता हूँ। तो प्रिय छात्रों, आप देख सकते हैं कि मैंने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम हम यहाँ रख देते हैं PQ और यहाँ इसको R। ये Q कोण हो गया समकोण, ठीक है दोस्तों, यानी 90 डिग्री के बराबर। और किसी एक कोण को थीटा मान लीजिए, मान लेते हैं इस कोण को मैं यहाँ पे थीटा मान लिया। ओके, अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो लंब यानी P, तो P हमारे पास 3 है तो 3 लिखेंगे, और आधार हमारे पास कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस नहीं यानी कर्ण नहीं है, वो निकालेंगे। सवाल यह उठता है कि कर्ण हम कैसे क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब हम किसी इसमें जब मान पुट करेंगे इस सब में, तो हमें क्या होगा, h की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि h का मान हमें पता करना होगा, तभी इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो h हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, यानी कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण किसकी मदद से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय के लागू करके। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, और पाइथागोरस प्रमेय से हमारा नियम क्या होगा, यानी h हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखते हैं हम यहाँ पे h स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा हमारे पास p स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। ओके, ये हुआ। तो अगर स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट पड़ जाएगा, लेकिन हम नहीं हटा रहे तो यहाँ रूट नहीं पड़ेगा। अब हाइपोटेनियस तो हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ जैसा का तैसा लिखेंगे, ठीक है, मैं लिख दिया। p तो हमारे पास है, p यानी लंब हमारे पास 3 है तो 3 लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिखिए। b हमारे पास कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे h स्क्वायर है तो क्या कीजिए आप, h स्क्वायर लिखिए। ओके, और बराबर है तो बराबर लिखिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए h है तो h लिखिए, वर्ग हम यहाँ अब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 16 और 9 कितना होगा, 25 यानी 25 होगा, ठीक है। वर्ग यहाँ से हट गया तो यहाँ पड़ेगा रूट, मैंने रूट लगा दिया। ओके, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल तो 5 निकलेगा, तो हमारे पास हाइपोटेनियस आया 5, तो हम इस त्रिभुज में लिख देंगे कर्ण के जगह पे 5 हमारे पास आ गया। आपको पता है ना, ये b है यानी बेस, ये हमारा h है यानी हाइपोटेनियस बोले तो कर्ण, और ये p है परपेंडिकुलर मतलब लंब। ओके, आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगा, ये सब तो मुझे पता चल गया, अब इसमें मान पुट करके हमें ये बता देना है कि बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इन सभी के सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए 1 है तो 1 लिखिए, मैं 1 लिखा, माइनस तो माइनस लिखिए। अब टेन थीटा, ए क्या है, थीटा के स्थान पे है, तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए ए थीटा के स्थान पे यहाँ जो थीटा है तो हम यहाँ पे इसको ए मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने मान लिया। ओके, तो टेन थीटा सूत्र होता है ए p/b के बराबर, ठीक है, तो p/b, तो हम लिख लेते हैं यहाँ p/b। ओके, या ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब p/b होता है हमको पता हो गया, तो p हमारे पास 3 है तो 3 लिखेंगे, और बटा में b है तो b हमारे पास 4 होता है तो हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब ये वर्ग लगा है तो हम इसका लगा देंगे वर्ग, ठीक है। ऐसे क्या होगा, समय की बचत हो जाएगी। अब बटा है तो बटा लगा दीजिए, 1 + 10 स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट इसका सूत्र लिखिए सेक स्क्वायर ए, SEC, सेक स्क्वायर ए। ओके, मैंने लिख दिया। अब बराबर है तो बराबर लिखिए, कॉस स्क्वायर ए है यानी ये थीटा के स्थान पे है,
तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, b/h। याद रखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, b/h। तो b हमारे पास कितना है, 4 है, तो हम लिखेंगे क्या, 4। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4। ओके, बटा लगा दीजिए b, और h हमारे पास कितना है, h हमारे पास 5 है, तो 5 लिखेंगे। वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, मैं लगा दिया वर्ग। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब साइन है ना, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/h। तो p हमारे पास कितना है, p हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3। ओके, और h हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। अब वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आपको सिंपल सी बात है, क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, जैसे कि 1 है तो 1 लिखिए, और माइनस है तो माइनस लिखिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ओके, बटा में 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, है ना फ्रेंड्स। अब ये बटा है तो बटा लगा दीजिए। सेक स्क्वायर है, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, h/b होता है, तो h/b होता है ना। तो h हमारे पास कितना है, 5 है, तो 5 लिखिए। ओके, और b हमारे पास कितना है, 4 है, तो 4 लिखिए। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। ओके, अब यहाँ पे वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। ओके, और बराबर है ना, तो बराबर लिखिए। 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। 5 का वर्ग कितना होगा, ये होगा 25। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लिखिए। 3 का वर्ग यानी 3 गुने 3 करेंगे तो 9 होगा, और 5 का वर्ग यानी 5 गुने 5 करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब यहाँ से आपको करना क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, आपको बस सिंपल सा है, ये करना है आपको काम कि इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए क्या होता है, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, है ना, और बटा लगाइए ये ऐसे। ठीक है, 1 से 16 में भाग देंगे 16, और 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 होगा। माइनस है तो माइनस, 16 से 16 में भाग देंगे, भागफल 1 होगा। 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब ये जो बटा है ये बटा लगा दीजिए। 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। ओके, और बटा में 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 16। ओके फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया। अब ये बराबर है तो बराबर लिखिए। 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, है ना, और बटा लगाइए। अब 25 से 25 में भाग देंगे, भागफल 1 होगा। 1 से 16 में गुना करेंगे 16 होगा। माइनस है तो माइनस लिखिए। 25 से 25 में भाग देंगे तो कितना होगा, 1। 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 होगा। ओके, अब आपको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।